वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी जो पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। जी हां, एक ऐसी बीमारी जो आपके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। आज उस बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, उस बीमारी का नाम है एमीजिया। क्या आप जानते हैं एमीजिया क्या होता है? क्या आपको मालूम है कि एमेजिया किस की कंडीशन क्या होती है, ये कितनी खतरनाक होती है, ये कितनी भयानक होती है? तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। एमेजिया बीमारी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ को बिल्कुल एक तरह से समाप्त कर देती है। कैसे? देखिए, पहला, एमेजिया से जो डायरेक्ट रिलेशन होता है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस यानी यादाश्त न रहना, बिल्कुल मेमोरी लॉस हो जाना। ठीक है। उसके बाद होगा लॉस ऑफ आइडेंटिटी। वह व्यक्ति अपनी पहचान खुद ही भूल जाता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं, कुछ भी उसे मालूम नहीं होता है। यानी वो अपनी पहचान भी भूल जाता है। फॉरगेट हिज ओन आइडेंटिटी, वो खुद की पहचान भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है। अपना एज भूल जाता है, फॉरगेट हिज आइडेंटिटी। अपना एड्रेस भूल जाता है, अपना फैमिली बैकग्राउंड भूल जाता है। और तो और ये सारी चीजें होने के साथ साथ यानी वह इंसान खुद को भूल जाता है कि वह है कौन, उसका अस्तित्व क्या है, ये भी भूल जाता है। अगर मेमोरी ऑफ लॉस की हम बात करें तो सीधा कनेक्शन होता है कि आपका ब्रेन जिस हिसाब से काम करना चाहिए, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आपको कोई भी चीज याद नहीं रह रही है। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी बात हमें याद नहीं रहती, याद याद रहती, बहुत जल्द भूल जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे यही कहानी बढ़ जाती है और मेमोरी लॉस की टाइमिंग जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान बिल्कुल ही वो अनकॉन्शियस की स्थिति उसकी हो जाती है। तो मेमोरी लॉस का जो सीधा संबंध है वह इमेजिया से है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी का सीधा संबंध है वह एमीजिया से है। तो आप देख पा रहे हैं, यानी वह व्यक्ति, वह पर्सन जिसे कुछ भी याद नहीं रहता, चाहे हम उसकी यादाश्त की बात करें या खुद की पहचान की बात करें, खुद का नाम, खुद का एज, खुद का एड्रेस, खुद का जेंडर, खुद का फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज लॉस। हर एक चीज वह व्यक्ति भूल जाता है। और इसे, इस तरह की बीमारी को मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं अमीशिया। तो जो एमएससिया बीमारी है, ये बीमारी ये काफी अपने आप में, अब आप समझ चुके होंगे। आप जरा कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए आप ये फर्ज करिए कि आप अपना नाम भूल जाए, आपको अपना एड्रेस भूल जाए, आपको कहां जाना है आप भूल जाइए, आप अपनी एज भूल जाइए, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भूल जाइए। यहां तक देखिए, एमेजिया और जो मेंटल केसेस आते हैं मेडिकल में, जिसे आप कहते हैं पागलपन या उनकी मानसिक संतुलन खराब ना होना, तो एक पागल व्यक्ति को भी आप देखेंगे तो वो अपना एड्रेस नहीं भूलता। वो पूरे दिन घूमेगा लेकिन रात को अपने घर पहुंच जाएगा, सुबह निकलेगा, शाम को जरूर पहुंच जाएगा। वो अपनी पहचान नहीं भुला पाता, पागल है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ चीजों को याद रखता है। लेकिन अमेजिया में ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी उसकी, वो से कुछ भी याद नहीं रहता है, वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दैट इज द वेरी डेंजरस डिजीज। ये डिजीज आज के समय में काफी तेजी से बढ़ रही है। और उसका कारण क्या है? हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं और टोटल डिपेंड हो चुके हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है सबसे अत्यधिक समय तक मोबाइल फोन का यूज करना भी एमेजिया का कारण है। हम लगातार मोबाइल फोन पे रहते हैं, लगातार मोबाइल फोन पे, क्योंकि हर एक काम देखो, जो कुछ भी पूछना है मोबाइल से पूछो, गूगल से पूछो। ये आज हमारी डिपेंडेंट हो चुका है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन इसमें एक बीमारी ने जन्म लिया, अब बहुत तेज गति से फैल रही है, जो एमीजिया के नाम से जानी जा रही है। यानी इंसान को तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आज भी बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स सामने उभर के आ रहे हैं जिस पर मेडिकल साइंस अभी रिसर्च कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे और जानते हैं एमीजिया बीमारी के कारण क्या है, कौन कौन से कारण है, किस वजह से ये होता है। ये सारी बातें जानना आपको बहुत ही जरूरी है। एमीजिया बीमारी जो है, इस तरीके से कंडीशंस इसकी होती है जिसको समझ पाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर आप इसका इलाज नहीं कर सकते। अब देखिए, ब्रेन सेल का डैमेज होना। अगर ब्रेन सेल डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है, आपका जो ब्रेन है, आपको भी मालूम है कि मेमोरी हो या कुछ भी याद रखने की, सही बात याद रखना है, उसमें भी ब्रेन सेल आपकी मदद करता है। बुरी बात याद रखना है, उसमें भी ब्रेन सेल आपकी मदद करता है।
यानी अच्छे और बुरे की परख कराने वाला ब्रेन जो है, इसमें अहम भूमिका होती है हमारे सेल, जिसे आप नर्व्स कहते हैं, उसके सेल जो होते हैं ब्रेन के, ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं मेमोरी के लिए। अच्छी मेमोरी हो या बुरी मेमोरी हो, दोनों मेमोरी को ये प्रॉपर मैनेज करने का काम हमारे कौन करता है? ब्रेन सेल करता है। जब ब्रेन सेल डैमेज होने लगता है तो एमीजिया की शुरुआत हो जाती है, एमीजिया के लक्षण सामने आने लगते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? पुअर ब्लड सप्लाई इन ब्रेन। अगर आपकी ब्लड सप्लाई, आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, या किसी वजह से नस ब्लॉक है, नसों का ब्लॉक होना पाया गया, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा? एमीजिया के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, एमीजिया के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। आगे चलेंगे। पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ब्लड नहीं जाएगा सही तरीके से तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होने पर बेहोशी की स्थिति आ जाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर लाइफ भी खतरे में आ जाती है, लाइफ हाई रिस्क पर आ जाता है। आगे बात करेंगे। साइकोलॉजिकल काज होते हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो एमेजिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। साइकोलॉजिकल कारण में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आप बार बार नीचा दिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप बार बार डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसे डेमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय क्या होता है कि ये जो ब्रेन के सेल हैं वो धीरे धीरे इतने उस पर प्रेशर पड़ता है जिसके वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, और फिर नतीजा क्या होता है? फिर ब्रेन स्ट्रोक की भी समस्या आती है। कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ एमीजिया को भी देखा गया है, अर्थात ये पैरालिसिस की तरफ भी बढ़ जाता है। तो साइकोलॉजिकल कॉज बहुत ज्यादा मायने रखता है एमीजिया के लिए। अब तक की जो मेडिकल केसेस को स्टडी किया गया है उस केस में देखा गया है कि एमीजिया में लगभग 60% जो साइकोलॉजिकल कॉज आते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण आते हैं। कुछ और कारण देखते हैं। एंजाइटी न्यूरोसिस, एंजाइटी न्यूरोसिस भी सबसे ज्यादा इसमें वो होता है, मददगार होता है एमेजिया के लिए। जब आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी या एंजाइटी न्यूरोसिस हो जाएगा तब भी ये एमेजिया के सिम्टम्स देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं लैक ऑफ अटेंशन। जब किसी व्यक्ति को आप कोई वेटेज नहीं देंगे, जब किसी व्यक्ति का की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, ऑलरेडी आपको इग्नोर किया जाए। सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है जिसे आप बार बार इग्नोर करते जा रहे हो, बार बार, तो उसमें क्या होगा? इसे हम कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन, यानी उसके मन में एक तरह की हीन भावना शामिल हो जाएगी। अगर वह दिमागी रूप से थोड़ा सा भी वो रहा, कमजोर रहा, तो निश्चित रूप से वह इमेजिया का पेशेंट हो जाएगा, सेल डैमेज होंगे, और ये तमाम तरह की चीजें सामने आएंगी और एमीजिया के लक्षण, एमीजिया के सिम्टम दिखाई देने लगेगा। अब बात कर लेते हैं टीजिंग एंड टंटिंग। टीजिंग क्या होता है? किसी को चिढ़ाना और ताना मारना। सबसे अधिक लगभग 30% का रोल देखा गया है इस बीमारी में। मेडिकल साइंस का रिसर्च और इस केस स्टडी में यह पाया गया कि टीजिंग और टंटिंग सबसे बड़ा रोल निभाता है एमीजिया की बीमारी में। यानी ये 7 कॉज हैं। अगर ब्रेन के सेल डैमेज हो गए, एमीजिया के लक्षण आएंगे। पुअर ब्लड सप्लाई है ब्रेन में तो एमीजिया की लक्षण आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। पुअर ऑक्सीजन सप्लाई है ब्रेन में तो फिर ये सारे कारण होंगे, एमीजिया बिल्कुल डायग्नोस होगा। साइकोलॉजिकल कॉज जो है तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें आपकी डिफीट करना है, डेमोरलाइज करना है, किसी को जो है क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उसे इरिटेट करना, ये सब साइकोलॉजिकल कारण भी आते हैं। एंजाइटी न्यूरोसिस भी आता है इसका कारण, और लैक ऑफ अटेंशन आता है, किसी व्यक्ति को ध्यान नहीं देना, किसी को बार बार नीचा दिखाना, उसे बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये भी लैक ऑफ अटेंशन एक कारण बनता है। और टीजिंग और टेंटिंग तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस कॉज फॉर द एमेजिया। सो ऑलवेज रिमेंबर ये 7 कॉज आते हैं डियर स्टूडेंट, जिसके वजह से एमेजिया की बीमारी आपके सामने आती है। अब बात करेंगे एमेजिया बीमारी का इलाज क्या है। अगर एमेजिया आपने डायग्नोस कर लिया, अगर आपको पता चला कि यह बीमारी क्यों है, तो देखो सबसे पहले, जब से मैं मेडिकल क्लासेस आपको दे रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि अगर आपको रीजन पता चल गया कि किस वजह से हो रहा है, तो आपको उसकी बीमारी को कैसे ठीक करना है, इसका इलाज भी आपको मिल जाएगा। तो अब तक हम जान चुके हैं कि कारण क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और इसमें क्या करना है, फ्रेश फ्रूट्स एंड काउ मिल्क का इस्तेमाल करना है। यानी फ्रेश फ्रूट यानी ताजे फलों को खाना है, ताजे फलों का जूस पीना है और गाय का दूध पीना है। ये आपके
ब्रेन सेल को मजबूत करेगा, उन्हें दोबारा रिकवर करेगा, उन्हें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूत बनाएगा। फ्रेश फ्रूट्स और काउ मिल्क जो होता है वो एक तरह की फ्रेशनेस लाएगा, जिससे कि जो हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। कभी एमीजिया का एक कारण और देखा गया है कि हार्मोन्स का इनबैलेंस होना। दूसरा इलाज आपको क्या करना है, इनकरेज एंड मोटिवेशन। ऐसा अगर कोई पेशेंट आपने डायग्नोसिस कर लिया कि यह एमेजिया का पेशेंट है, तो उसे आपको उत्साहित करना है, उसका मोटिवेशन बढ़ाना है, उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे उसे तकलीफ पहुंचे या कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम योगा। अनुलोम विलोम योगा जो है इसमें काफी चमत्कारिक फल रिजल्ट दिखाया है। एमेजिया के पेशेंट को जब अनुलोम विलोम योगा कराया गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वजह, जब अनुलोम विलोम आप करना शुरू करते हैं तो आपके ब्रेन में फ्रेश एयर जाना शुरू हो जाता है। यानी एयर का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीजन किसके माध्यम से, आप तो लेते हैं डायरेक्ट अनुलोम विलोम के द्वारा, लेकिन वो धीरे धीरे जाकर के फिर आपके ब्लड से मिक्सअप होता है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और फिर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगता है और फिर देखते ही देखते एमीजिया में अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। अगला आपको करना है ब्रेन योगा। बहुत सारे ऐसे योगा हैं जो ब्रेन के लिए होते हैं। ब्रेन योगा काफी फायदेमंद साबित होता है एमीजिया की बीमारी में। इसके बाद एप्पल। एप्पल को देखा गया, एप्पल में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एमीजिया बीमारी के लिए रामबाण साबित होते हैं। यानी आपको एप्पल का सेवन करना, एप्पल का जूस पीना एमीजिया बीमारी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अब तक देखा गया। तो आप फ्रूट खाने के साथ साथ कोशिश करें कि उस फ्रूट्स में एप्पल ज्यादा शामिल हो, सेब ज्यादा शामिल हो और आपको लाभ मिलेगा। एवॉइड इमोशनल सीन। ऐसा जो अगर एमीजिया का पेशेंट है तो कोशिश ये करना चाहिए, इमोशनल सीन्स जितने भी है, यानी दुख भरे, दर्द भरे या कुछ इस तरह की जिससे तकलीफ होती हो, इस तरह के सीन से उसे दूर रखा जाए, उसे काफी दूर रखा जाए ताकि उसके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और वह सोचने के लिए ज्यादा मजबूर ना हो। ठीक है, तो अवॉइड इमोशनल सीन, ये भी एक तरीका है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। अब बात करेंगे गुड स्लीप, यानी अच्छी नींद जरूरी है। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद नहीं होगा तो फिर जो है इस बीमारी में रिकवरी जो है वो काफी वक्त ले लेती है। अगर कई लोगों को देखा गया कि नींद की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए जो है नींद के पिल्स भी दी जाती हैं, दवाइयां भी दी जाती हैं जिससे कि वो सो सके, अच्छी तरह से सो सके। तो ये 7 ऐसे कॉज हैं, पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा आप एमीजिया बीमारी का इलाज कर सकते हैं, जिसमें आपको बगैर अंग्रेजी दवाओं के आप इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपको करना क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए, जिससे भी एमीजिया का पेशेंट है उसे चाय, कॉफी, यानी जिसमें भी थोड़ा भी नशीला पदार्थ हो, जिस चाय में निकोटीन होगा, कॉफी में भी होता है, ठीक है, और इसके साथ अल्कोहल है या फिर सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, इन सब चीजों से दूर रखना है। ठीक है, नशे से आप दूर रखेंगे तो एमेजिया जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को डायग्नोस हो गया एमेजिया और वह कोई ना कोई नशा की आदि है या पहले से करता आया है, तो पहला काम आपको करना चाहिए, इलाज करने से पहले नशा पे तुरंत आपको रोक लगाना चाहिए। अगर नशा बंद हो गया तो फिर समझिए एमेजिया को रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसके रिजल्ट आपको 1 सप्ताह के अंदर आने लगते हैं और धीरे धीरे और इसको समय बढ़ाने से, इस कोर्स को बढ़ाने से आप देखेंगे कि एमेजिया की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप एमेजिया बीमारी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज आपको मिल चुका, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं और क्या करने से ये बीमारी ठीक होती है। ये तो रहा आपको जो है बगैर अंग्रेजी दवाओं के बीमारी ठीक करने का तरीका। आप अंग्रेजी दवाओं के द्वारा भी इसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको विटामिन और मिनरल्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको ब्रेन के लिए, ब्रेन में आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, इसके लिए दवाइयां दी जाती हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।